नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप सीयूटी 2024 में डोमेन केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि डोमेन केमिस्ट्री के लिए अंतिम 50 दिनों की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे, उसका एक पूरा प्रॉपर प्लानर क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, कहां से प्रैक्टिस करें, कितनी चीजें हम लोग कवर करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में आ रहे होंगे। सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला होगा। सर, थंबनेल पे आपने लिख दिया है 200/200 की तैयारी। क्या अंतिम 50 दिनों में हम अपनी संपूर्ण केमिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं? 200 में 200 के लायक क्या हम बन सकते हैं? ये 200/200 की तैयारी आपके सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। हमको मैक्सिमम टारगेट करके चलना है। 200 में 200 हमारा कोई टारगेट नहीं है। हम मैक्सिमम को टारगेट करेंगे, लेकिन जब हम अपने लिए कोई एक गोल सेट करते हैं, कोई एक मोटिवेशन का पॉइंट रखते हैं, तो वो उसके प्रति हमारा जो डेडिकेशन होता है वो काफी बढ़ जाता है। बस इस थंबनेल का टारगेट बस इतना ही है। अगर हम बात करें यहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो 50 दिनों में आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर आपको देनी होगी संपूर्ण मनोयोग से, आपको अब यहां पे लगना होगा। कंप्लीट डेडिकेशन आपको यहां पर देनी होगी। अब यहां पर मैं आज इस वीडियो में किन टॉपिक्स के अराउंड बातचीत करने वाला हूं, आपको यहां पर स्लाइड्स में पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस, उसके साथ ही साथ यहां पर आपके 2022-2023 के पेपर्स के एनालिसिस, किस चैप्टर से कितने प्रश्न किस सेट में आए थे, ऑन एन एवरेज किस ईयर में कितने आपके क्वेश्चंस चैप्टर वाइज देखे गए हैं, पूरी एनालिसिस यहां पर पड़ी हुई है। मैं उनकी बातचीत करूंगा, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा। सिलेबस आपको पहले ही पता है कि क्लास 12th का सिलेबस है, कोई चेंज उसमें किया नहीं गया है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वही आपका सिलेबस है, कोई चेंज नहीं किया गया है। उसमें ये जो नई वाली एनसीईआरटी कटी पिटी वाली, उससे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। जो आपका पुराना सिलेबस था वही यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट है आपका। अगर हम बात करें तो पहली चीज, पढ़ाई शुरू करने से पहले हमारे मन में कई सारी समस्याएं, हम पढ़ने बैठेंगे उससे पहले मेरे मन में कई सारी बातें आएंगी। जैसे, क्या 50 दिन में सच में हो पाएगा हमसे? अरे आप करोगे तब होगा। अब मन में प्लान चलता है, डीयू से केमिस्ट्री ऑनर्स करें कि बीएचयू से करें। मिल अभी कुछ नहीं रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो, और अगर आप इसका सपना लेके चलोगे तो निश्चित तौर पे ना डीयू मिलेगा ना बीएचयू मिलेगा। तो ये सारे फर्जी की चीजें हैं आपके। कितना नंबर टारगेट करके चले? नंबर तो टारगेट करके चलना ही नहीं है। आप टारगेट करके जाओगे, अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, फंस जाओगे, मेंटली डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेशन में जाके अपना पूरा पेपर बर्बाद कर दोगे। तो टारगेट तो लेके जाना ही नहीं, मैक्सिमम करके आना है। पेपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गया, टफ आ गया, क्या करोगे? मेरिट बहुत डाउन जाएगी। अपना मैक्सिमम करके आओगे, उतने में सिलेक्शन होगा आपका। यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करें कि सिलेक्शन हो जाए? घंटा वंटा से कोई मतलब नहीं इस समय। जितना कर सकते हो उतना करोगे। अगर 4 घंटे की नींद लेके 15 घंटे पढ़ सकते हो तो वो भी आप इस समय करोगे, क्योंकि अब इस 2 महीने में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है आपके पास यहां पर। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब आप अपने आप से ढूंढने की कोशिश ना करें। आपके पास पुराने दिनों को सही करने का कोई उपाय नहीं है, आने वाले दिनों को सही करने का उपाय है। उसमें आप जी जान लगा दो। मेरा यकीन मानो, 2 महीने बहुत सफिशियंट होते हैं। अगर आप पूर्ण मनोयोग से लग गए तो 2 महीने आपके लिए सफिशियंट है यहां पर। लेकिन फिर वो कंप्लीट डेडिकेशन होनी चाहिए। एक दिन भी अगर लैग हुआ कि आईपीएल शुरू हो रहा, चले आईपीएल में कंसंट्रेट हो लें, तो फिर आपका तो बर्बाद है। फिर कोई आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि जो बच्चे 6 महीने 8 महीने से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है। उनसे आप कंपीट करने जा रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको यहां पे मारने होंगे, और इसका कोई विकल्प नहीं। मैं जबरदस्ती का आपको मोटिवेट नहीं कर दूंगा, नहीं आप कर ही लोगे। 2 घंटा पढ़ो तब भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। 2 घंटा पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के ले लो कहीं पे। ये बातें कड़वी है लेकिन सच है। अब मेन बात यहां पे, पढ़ाई के दौरान जिन बच्चों को जो समस्याएं आ रही होंगी, हो सकता है इनमें से कुछ समस्याएं होंगी। हम किस चैप्टर को कितना समय दें, किन चैप्टर्स को हम यहां पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 50 में करने हैं 40 प्रश्न। ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ जुगाड़ बता दीजिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करता है, ऑर्गेनिक पूरी फंसी हुई है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल रिएक्शंस याद नहीं होते हैं हमको। इनऑर्गेनिक में समस्याएं आ रही हैं कि पी ब्लॉक में कोई मुझे चीजें याद नहीं हो पा रही हैं, समस्याएं वहां पे आती हैं। प्रैक्टिस कहां से करें और कितना करें? क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज बड़े मार्केट्स में चल रहे हैं, इनका क्या किया जाए? क्या इनका कुछ उपाय है?
इन्हीं सारे पॉइंट्स के अराउंड मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा। और अगर आप चाहोगे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और यहां पर जो है आगे आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, यहां पर आपको किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे, ऑन एन एवरेज कितने प्रश्न हैं, ये सारी एनालिसिस यहां पर आपको बाकायदा डिटेल में मिल जाएगी। ये सब आप आराम से देखते रहिएगा। कम से कम अब मैं ये मान के चलता हूं आपको सिलेबस की जानकारी तो होगी, ये मैं ना मानूं कि सिलेबस की जानकारी नहीं है। अगर आप सिलेबस की जानकारी नहीं है तो सिलेबस का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस और एनालिसिस के वीडियो को आप डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक बात। अब यहां पर आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि हम किस चैप्टर को कितना समय दें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जिस चैप्टर की जितनी औकात होगी, अगर हमको पता है कि सॉलिड स्टेट से हमेशा 1-2 प्रश्न अगर हमको देखे जा रहे हैं, अगर अभी मैं आपको बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्नों का यहां पर आपको मिलता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम 2000 इसमें देखें तो लगभग 2 से 3 प्रश्नों का ही यहां पर हमको ऑन एन एवरेज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे चैप्टर्स जहां से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे चैप्टर्स जहां से आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे, क्या आप बताओ किसको ज्यादा आपको समय इन्वेस्ट करना है? ऑब्वियसली जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखे जाने की संभावना है वहां पे आपको ज्यादा समय इन्वेस्ट करना होगा। एक चीज और, दूसरा चीज यहां पर हम लोग समय इन्वेस्ट इस बात से भी करेंगे किस तरीके के प्रश्न देखे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर भले वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए लेकिन वहां पर क्वेश्चंस के पैटर्न बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन की बात करूंगा, क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्विस्टेड होते हैं, तो समय अपेक्षाकृत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा लेगा सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। तो आप अपना समय उसी हिसाब से देंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स आप कंपैरिजन करोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 2 पार्ट में है, चैप्टर बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीजें हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े आसान से प्रश्न आते हैं वहां से, तो हम केमिकल काइनेटिक्स पे कम टाइम देंगे और हम अपने इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समय ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो चैप्टर के औकात के हिसाब से उसको समय देना होगा। हमें पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। पीछे देखा गया है कि 20 से 22 प्रश्नों का वेटेज ऑन एन एवरेज जो है वो यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके जा रहा है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर आप यहां पर देखना चाहोगे तो देखो यहां पर एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप यहां पर वेटेज देखो, इधर देखो ऑन एन एवरेज आपको 20 से 21 प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर हम दिखाएंगे यहां पर 20, 20, 21, 21, 23, 21, 20, 20, मतलब 20 से 21 प्रश्नों का वेटेज यहां पर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लेकर जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहां पर ज्यादा समय इन्वेस्ट करना होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी खासी डेवलप होनी चाहिए। रिएक्शंस का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया होता है। तो अगर आप इसमें अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नो डाउट आप पढ़े भी रहोगे तब भी आपसे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी बनते हैं जहां पर वो कॉन्सेप्चुअली स्टेटमेंट की बात करेगा, आपको 5 स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कौन कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। ये जब तक आप डिटेल में चैप्टर को पढ़े नहीं रहोगे आप फंस जाओगे यहां पर। तो किस चैप्टर को कितना, अब आप ये सोचो, आप पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, मेटलर्जी, डीएफ ब्लॉक, इन सब चैप्टर्स को अगर आप ज्यादा समय दे रहे हो तो आप मूर्ख हो, क्योंकि यहां से एकाध प्रश्न आएंगे, एकाध दो तो मैक्सिमम बोल दिया मैंने, एकाध प्रश्न आएंगे आपके। और पता है हमको कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछ सकता, इवन क्वेश्चन में वेरिएशन भी नहीं कर सकता। जो दिया गया एज ए फैक्ट वही आपको यहां पर पूछेगा। और ये सब चीजें आपको मालवीय एकेडमी खुद प्रोवाइड करेगा। वैभव त्रिपाठी खुद आपको ये सब चीजें पढ़ाएंगे भाई। आपको मैं खुद 1 शॉट में 1-1 घंटे के अंदर ये सब चीजें निपटा दूंगा। तो उनको चाट जाओ, आपका सारा काम खत्म। अभी आपके सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के 2 1 शॉट यूट्यूब चैनल पे आपके हो चुके हैं। आप देखो 1 साढ़े 3 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर विथ एमसीक्यू पीवाईक्यू आपके करवा दिया गया। और क्या चाहिए आपको? इतना आप कर लोगे, मोर देन इनफ है आपके लिए। इससे ज्यादा आपको हाथ पैर मारने की जरूरत यहां पे नहीं होगी। क्या हम कुछ चैप्टर छोड़ दें? नहीं, मत छोड़िएगा। जिन चैप्टर्स में आपको समस्या आई उसको आप क्या करिएगा कि वर्टिकली कवर मत करिएगा, मतलब इन डेप्थ मत पढ़िएगा, लेकिन हॉरिजेंटली ऊपर ऊपर एक बेसिक आइडिया चैप्टर का जरूर लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर आपने चैप्टर्स को छोड़ा तो एक बात यकीन मानिएगा कि आपको धोखा हो सकता है आपके साथ। धोखा इन सेंस, आसान प्रश्न आ गया वहां से तो आप जाओगे फंस। तो इसलिए आप कोई चैप्टर छोड़ के मत जाओ। अगर आप ये सोचोगे कि 50 में 40 ही करना, लो छोड़ देते हैं, तो भैया 50 में 40 अगर तैयार करके जाओगे तो 30 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होगा आपसे। 50 में 50 की तैयारी करके जानी होगी हमको, ताकि हमारे पास 10 क्वेश्चन जहां पे टफ आएगा, जो
चीजें उस समय आपको याद नहीं आएंगी, उनको आप छोड़ पाओगे। तो अपने आप को सेफर साइड में लेके चलना, ना कि फंसा के चलना है। तो चैप्टर्स को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे चैप्टर्स जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, उन चैप्टर्स में थोड़ा सा हम लोग विकल्प लेके चलेंगे उसको। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर हुआ, अब मान लीजिए आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ पाया, मैं बायोमोलिक्यूल आपको 1.5 घंटे में यूट्यूब पे मैंने आपको मान लीजिए वन शॉट में पढ़ा दिया है, तो आप वहां पे 1.5 घंटे लेक्चर देख लो, नोट्स वोट्स मत बनाओ, वहां पे चीजों की प्रैक्टिस मत करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो। लेकिन वो 1.5 घंटे का लेक्चर देखे रहोगे तो क्वेश्चंस अगर इजी आएंगे तो आपके इजी गोइंग आपके वहां पर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यहां पर आती है ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के पर्टिकुलर अपने अपने बवाल हैं यहां पे। सबसे पहले ऑर्गेनिक का क्या करें सर, ऑर्गेनिक तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कहने को क्लास 12 का सिलेबस है, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस को पढ़ने जाओगे तो क्लास 11 का सिलेबस अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर बहुत बेसिक सी बात करता हूं, आईयूपीएसी नेमिंग नहीं पता है, कई बच्चों को फंक्शनल ग्रुप तक क्लियर नहीं होता और डायरेक्ट वो हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ रहे होते हैं। क्या ही पढ़ेंगे, उनको ये नहीं पता कि रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और वो अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में तो कैसे उनसे होगा, कैसे रिएक्शंस हो पाएंगे उनसे। आप बात करोगे, बार बार बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको क्लियर ही नहीं है। ये सब चीजें कहां मिलेंगी, सब क्लास 11 की चीजें हैं आपकी। कितना पढ़े हम, पूरा क्लास 11 फिर से पढ़ें तब क्लास 12 का सिलेबस पढ़ें, ऐसे नहीं करना है। क्लास 11 की जो बेसिक्स चीजें हैं उसको सेपरेट पढ़ना होगा, और फिर आपको पढ़ना होगा अपने मेन चैप्टर्स, जो कि हम अपने कोर्सेज में इसी तरीके की चीजों को लेकर चलते हैं। पहले आपके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, फिर वहां पर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर आप अपने चैप्टर्स में आओगे और रिएक्शंस को पढ़ोगे। और उसमें भी खासकर तरीका होता है, जैसे अगर मैंने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एक सेपरेट इसको पढ़ लिया, हमको पता है कि उसी इंटरमीडिएट बेस्ड कई सारी रिएक्शंस हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो ऑर्गेनिक में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला बेसिक्स, दूसरा यहां पर अप्रोच, कैसे आप पढ़ रहे हो। आप कई बार नोटिस करोगे जो रिएक्शन आप पढ़े होगे उसी रिएक्शन से आया हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग होता है और रिएक्शंस पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप एक बार पहली बार में रिएक्शंस पढ़े, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना होगा। उन अच्छे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट आपके यहां पर चीजें बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी। फिर आप उन रिएक्शंस को दूसरे अप्रोच से, दूसरे तरीके से भी यहां पर सीखोगे और जानोगे। तो आप लोग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं कुछ बहुत ही बेहतर और बहुत ही कमाल का सोचा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर अगर कुछ आप ऐसा कर देते ना तो मेरे लिए बेस्ट हो जाता। और मैं तो यही कहूंगा कि आप मालवीय एकेडमी से कनेक्टेड हो, मुझसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कुछ भी आपका ये जो समस्याएं मैं बता रहा हूं, ये समस्याएं आपको आएंगी नहीं। ये तो मैं बस केवल सिंसियर करने के लिए आपको बता रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार दो ही चैप्टर है, एक तो कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्चुअल होता है, दूसरा आपका पी ब्लॉक जिसमें आपके जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस हैं वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से आते हैं। रेक्टाफिकेशन आपके कंपाउंड्स होते हैं जहां से उनकी प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस आती हैं, उसमें भी बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। आप एक बार पी ब्लॉक का पीवाईक्यू उठाकर तो देखो उसमें आपके कितने सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपके कंपाउंड के क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम होती है। और एक चीज बताऊं, एकदम लिमिटेड टू एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी गई होंगी उससे बाहर एक रिएक्शन नहीं पूछेगा। एकदम चिपक जाओ एनसीईआरटी से और आपकी सारी चीजें एकदम बहुत ही कमाल तरीके से यहां पर खत्म हो रही होंगी। लेकिन एक बात समझिएगा, यहां पर फिर से मैं वही बात बोलूंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी की भी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका। आप केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर से आप जब क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते दौरान आप अपने थ्योरी पे वापस आओगे, तब देखोगे कि आपने जो पढ़ा था और जो आपसे पूछा गया उसमें क्या चीजें आपको यहां पर बदलती हुई दिख रही हैं। और इसके लिए आपके जो ये उम्मीद बैच का क्रैश कोर्स आपका यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें मैं एमसीक्यूज, वन शॉट सब लेके आ रहा हूं, सब कुछ कराऊंगा। कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आपका हो जाएगा बहुत ही स्मूथली। बोल रहा हूं ना, बहुत स्मूथली सारी चीजें हो जाएंगी। और बाकी अगर आप उज्जवल बैच ऐप वाले कोर्स से ज्वाइन करोगे तब तो क्या ही कहना, आगे बात करूंगा मैं। सबसे पहले यहां पर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल की। यहां पर अरे यार न्यूमेरिकल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं आपके सब्जेक्ट में, कोई बहुत ऐसा हॉक के ऐसा नहीं होता कि बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर फॉर्मूलाज को जानते हो,
हर फॉर्मूला पे अगर एक दो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं तो न्यूमेरिकल उसी के अंदर आएगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है न्यूमेरिकल के लिए, संख्याएं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की नहीं होती हैं, और जो होती है वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होती है, तो इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है। लेकिन वेटेज बड़ा है फिजिकल केमिस्ट्री के, 15-16 क्वेश्चंस का वेटेज लेके चलता है आपका ये। प्रैक्टिस कहां से करें और कितना करें? देखो मैं बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मालवीय एकेडमी करो ना करो, मत करो। जितना मैं यूट्यूब पे कराऊंगा उतना तो कर ही लोगे ना, एटलीस्ट उतना करोगे ना, उतना कर लेना। और एक चीज बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका क्या? PYQ करना। क्यों भैया? 2022 और 2023 में NTA ने कम से कम 20-20, 25-25 पेपर्स लिए हैं। 20-20, 25-25 पेपर्स अगर लिए गए हैं तो क्या किसी चैप्टर का कोई टॉपिक बचा होगा जहां से क्वेश्चन नहीं बना होगा? हर क्वेश्चन बन चुका है। आप अगर इनके PYQs की आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, सारा बेड़ा पार आपका। आप कुछ नहीं करते हो तो एटलीस्ट PYQ करके जाओगे। कहां मिलेगा सर? आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज PYQ आपको करवा के दे चुका हूं। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो, बस आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको PYQs मिलेंगे। जिन चैप्टर्स के पेंडिंग होंगे उनके मैं कराने वाला हूं, चिंता मत करो। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक PYQ का सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे PYQs एक बार में कराऊंगा आपको मैं। इसी तरीके से मैं सारे फिजिकल केमिस्ट्री के PYQs एक जगह लेकर आऊंगा आपके लिए, सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs एक जगह मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इस तरीके के आपके पास मैं फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आपकी तैयारी करवाऊंगा। अब प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज्यादा यहां पे पैनिक नहीं करना है। PYQs के थ्रू अगर खुद से करना चाहते हो तो कर लो, इसके अलावा आप बहुत हाथ पैर मत मारिएगा। बुक से क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, इतना कर लोगे इनफ होगा आपके लिए यहां पर। अब यहां पर बड़ा मार्केट में इस समय क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसका क्या महत्व है? देखो यहां पर एक बात मैं बताऊं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप एक वेल मैनेज्ड तरीके में अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी क्रैश कोर्स, किसी आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट तो होती है, मैं बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज का महत्व अलग है, क्रैश कोर्स अलग है। क्रैश कोर्स का क्या महत्व है? उन बच्चों के लिए जिनका ऐसा है कि अभी तक उन्होंने कुछ खास पढ़ा नहीं है, किसी चैप्टर पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, बस पता है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ऐसे को चाहिए एक कन्फाइंड मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल नहीं ढूंढ पाएगा। उस कन्फाइंड मटेरियल के लिए आपको जरूरत होगी क्रैश कोर्स की, वो कहीं का भी ज्वाइन करो आप, बस वो आप चूज कर लेना किससे आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में। अब वहां पर क्या होगा, चीजें आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएंगी, कहीं से नहीं ज्वाइन करना है। मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे तो क्रैश कोर्स चल ही रहा है ना, वहीं से आप जुड़ जाओ, वहीं से आप चीजों को देखो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन अपना स्टडी मटेरियल कन्फाइंड रखना, इधर उधर मत करना। दो चीज यहां से पढ़े, दो चीज यहां से, दो चीज यहां से पढ़ तो लोगे, लेकिन लास्ट 10-15 दिन जो आपके रिवीजन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जहां पर आपके आंखों के सामने से सारी चीजें एक बार गुजरनी चाहिए, वो आप गुजार नहीं पाओगे और आप निपट जाओगे वहां पे। तो महत्व ऐसे बच्चों के लिए है। टेस्ट सीरीज की बात करो तो ये सभी के लिए जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप बस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम टाइम बाउंडेड एग्जाम है, 1 घंटे में आपको करने होंगे 40 प्रश्न, लेकिन देखने तो 50 प्रश्न है ना। तो 1 घंटे में 50 प्रश्न की प्रैक्टिस आप अगर करोगे नहीं तो ऑब्वियसली आप यहां पर जो है वो सक्सीड नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसा होगा कि जब आप मेन एग्जाम में जाओगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब सीख नहीं पाओगे। और अगर आपने 10-12 टेस्ट दे दिए हैं पहले मेन एग्जाम के, तो आप सारी टाइम मैनेजमेंट स्किल सब कुछ सीख चुके होगे पेपर को अटेम्प्ट करने की, और आप अल्टीमेटली पेपर अच्छा करके आओगे। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बातों को यहां पर बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं, जो सबसे बेकार बात होती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अगर पढ़ाई में मन न लगे तो एक काम करना, सोचना उस दिन को जिस दिन आप एग्जाम देके अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहे होगे। आपका दोस्त जो आपके साथ अभी पढ़ रहा है वो कहेगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, 160 नंबर में ले आऊंगा, और आपको यही नहीं पता कि आप 10 क्वेश्चन भी सही होगा कि नहीं होगा। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? आपके घर वाले पूछेंगे कैसा गया पेपर, वो आपको कहीं बाहर भेजे होंगे पढ़ने के लिए, पैसा दिए होंगे, वो जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं सुनेंगे उनका चैन नहीं होगा उनको। और फिर यही कहेंगे कर क्या रहे थे वहां पे तुम, जब तुम्हारा इतना खराब रिजल्ट आना था तो यहीं रह लेते, काहे वहां गए पैसा फूकने। आपके घर वाले ही बोलेंगे आपको, और गलत नहीं बोलेंगे वो। भले आपको बुरा लगे, भले आपने संघर्ष किया होगा, भले आप झेले होंगे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट काउंट होता है। आप वो दिन सोचो, वो दिन सोचो
जब आपका मार्क्स अच्छा आ चुका होगा, आप काउंसलिंग प्रोसेस में होंगे, तो आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, आप एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, तो वहां पर आप जो है वो बहुत ही बेचैन आत्मा के तरीके से घूमेंगे और वो आपके लिए बहुत कठिन दौर होगा। वो कठिन दौर अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो एग्जाम देके और चिल मोड में रिलैक्स करना और एकदम मस्त यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना शुरुआती समय में अप टू दिवाली तक, अगर ऐसा आप चाहते हो तो उसके लिए आपको ये 2 महीने घिसने होंगे। उसके लिए मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये सब बातें मैटर नहीं करती हैं आपके लिए। मैं बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताया। अगर मन में आपके कंफ्यूजन होगा, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं केमिस्ट्री के फुल प्रूफ प्लानर की बात करूंगा। किस चैप्टर को कितने दिन आपको डेडिकेट करना चाहिए, किस टॉपिक को कितने दिन आपको पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। एक फुल प्रूफ प्लान मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बाकी चीजें आपको यहां पर सिलेबस और एनालिसिस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको वहां से आप देख सकते हैं। बाकी सिलेबस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी एनालिसिस है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए और आपको YouTube पे सब कुछ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी यहां पर आप बस आपको एक चीज की जरूरत है, मन लगा के पढ़ाई करना। वो आप करोगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं करोगे तो झेलोगे। बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।